कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर जो भी लव प्यार रिलेशनशिप लिविंग में है, मैरिड अनमैरिड देख सकता है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, तभी ही रेजोनेट करेगी। अदरवाइज आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके ये क्या निकालते हैं और रीडिंग का टॉपिक क्या है, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। गाइस, कई बार ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता है ना, तो ये रीडिंग जरूर देखिए। किसी के चाहने से हम बदल नहीं सकते, कितना का बदलेंगे, सामने वाला तो हमारा वजूद ही बदल देगा। हर एक इंसान की अपनी कोई ख्वाहिशें होती है। 100 में से प्यार में 70 80 90% बदलता, 100% नहीं, क्योंकि औरों पे भी हमारा हक है और भी हमारे को प्यार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द सन का पैर, थ्री ऑफ कप्स, क्या बात है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पर थ्री ऑफ सोर्ड्स, ऊपर ब्रेकअप का कार्ड, नीचे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉक्स। गाइस, अगर रीडिंग का टॉपिक अटपटा सा है तो कार्ड उससे भी ज़्यादा पेचीदा है, ये मैं बता दूं। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है बॉटम। अगर यहाँ साइन की बात करूं तो यहाँ अर्थ साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है और वाटर साइन है, और सबसे कम जो है वाटर साइन है। तो गाइस, कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में ये काफ़ी मायने रखते हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12, नंबर 6 और नंबर 19 और 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ 6 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक 6 नंबर और एक 12 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रिपीटेड है। 3 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीटेड है। 3, 6 और 12 नंबर जो है रिपीटेड नंबर है। हो सकता है ये आपके रिश्ते में बहुत मायने हो सकता है आपका बर्थडे इस डेट को, और ये भी हो सकता है कि आपने कैंडल लाइट डिनर कराओ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं। तो गाइज, अगर रीडिंग की मैं बात करूं तो आप लोग सेपरेशन फेज में चल रहे हो इस टाइम। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। ऐसा है कि जीने की उम्मीद जो जैसे खुशियां ज़िंदगी में आती हुई नहीं दिख रही, जहाँ हिम्मत जहाँ हौसला टूट गया है। इस पर्सन की बेरुखी से, इस पर्सन की नादानियों से, और इस पर्सन के साथ जो जुड़ी हुई थर्ड पार्टियां हैं। जो थर्ड पार्टी है ना गाइज, यहाँ काफ़ी शो करी गई है। ये देखिए ब्रेकअप का कार्ड,
ये देखिए किंग ऑफ सूट्स का कार्ड। ये गाइस आपके लिए ये पर्सन काफ़ी उतावला है, नेगेटिविटी इसके पास जितनी भी मर्जी है, लेकिन ध्यान इसका आपके पास है। पैशनेट रहते थे, लेकिन जब आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की बात करते थे तो ये पर्सन का रिश्ता आपका इसका रवैया ऐसे हो जाता था कि जैसे रिश्ता रुक सा गया, आगे बढ़ाने की इस पर्सन की मर्जी नहीं है। ये पर्सन जो है आपसे चाहते हैं रीयूनियन करना। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो ये रीयूनियन करना चाहते हैं, सेपरेशन फेस को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये मजबूर है। इनको लगता है कि मेरा रिश्ता जो है इसी वजह से रुका हुआ है, रिश्ता रुका है, ये परेशान है। जब ये रिश्ते में थे गाइस, अगर मैं पहला कार्ड देखूं तो ये इन्होंने फाइनेंस की तरफ इनका बहुत ध्यान था, लेकिन ये इमैच्योर इंसान होते हैं। डिसीजन हर चीज़ में इनको किसी ना किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। इनको कई बार ये लगा कि रिश्ता रुका सा पड़ा है, किसी चीज़ में मैं सेटल हो जाऊं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। इन्हीं चीज़ों को देखते देखते एकदम इस टाइम भी रिश्ता रुका हुआ है और अब ब्रेकअप हो रखा है। उस टाइम ये आपके लिए पैशनेट बहुत थे, अब ये चाहते हैं कि इनका आपके साथ रीयूनियन हो जाए। ये पर्सन जैसे मैंने बताया कि फायर एनर्जी में है, तो गुस्से वाले भी बहुत है। कई चीज़ें इन्होंने अपने गुस्से से भी खराब करी है, तो ये चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए और चीज़ें जो है पार्टी तक जाए, मैरिज तक जाए, एंगेजमेंट तक जाए। अगर लिविंग में रहते हैं तो लिविंग में भी खुशी खुशी रहें। तो ये रिश्ते में ऐसा कुछ चाहते हैं। जहाँ तक कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि आपको कहीं दूर ले जाएं, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप हो और वो हो। किसी की कोई तानाशाही नहीं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ आप और वो हो। लेकिन ये होता हुआ उनको मुश्किल दिखता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रूखे सबके रूट फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, जो रूट जिनको किसी से दिल से कोई मतलब नहीं होता। ये पर्सन जो है छुपे रुस्तम है, इनकी फैमिली की बात आपको पूरी तरह नहीं बताते और इनकी फैमिली जो है एकदम रूखे स्वभाव की है। अच्छी फैमिली से कुछ लोगों के पर्सन जो है बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, लेकिन गाइस ये अपने में चेंज ला रहे हैं। अगर इनमें गलतियां थी, कहीं कमियां थी, कहीं गुस्से की वजह से आर्गुमेंट हुए, कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आर्गुमेंट हो, तो ये अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हैं। धीरे धीरे से ये डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। इनको लगता है कि अब ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि रिश्ते में तभी कामयाबी है जे इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। जहाँ जिस इंसान को ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए प्यार, जो हमें कर रहा है। तो गाइस क्या है कि हमें कोई एक जनरल कोई किसी के घर में कोई जाता है तो कोई अच्छे से सामान देता है, तो दूसरे को भी चाहिए कि उसको सामान देना, ना कि एकदम अगला आया तो अपना रास्ता बदलो। उससे क्या होगा, चीज़ें खराब होगी। अगर बाहर कोई खड़ा मांगने वाला, तो रोटी की जिसको ज़रूरत है इंसान पहले उसको ही देनी चाहिए। ऐसे ही ये डिवाइन से कनेक्ट होके इन चीज़ों को समझने लगे हैं और धीरे धीरे फाइनेंस में तरक्की करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये बताता है कि आने वाला टाइम जो पास्ट अब आप व्यतीत कर रहे हो वो तो है ही है, लेकिन जो नेक्स्ट आगे जो चल के वक्त आएगा आपका, वो बहुत अच्छा आएगा। सब चीज़ें सही होंगी, पुरानी जो ख़राब चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाएंगी। डिवाइन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आएगा, रिश्तों के साथ साथ फाइनेंस का भी, जिसका फाइनेंस का जिससे आप लोगों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ तो अच्छे से चलेगी चलेगी, साथ में कैरियर भी बहुत अच्छा सा होगा, जिसमें आपका रिश्ता और भी बढ़िया चलेगा। आप खूब इंजॉय करोगे। ये कष्ट का वक्त है, ये धीरे धीरे करते
निकल ही जाएगा। ये आपसे चाहते हैं कि आपको लेके थर्ड पार्टी से कहीं दूर चले जाएं। जब ब्रेकअप के सब जिसका ब्रेकअप चल रहा है वो रीयूनियन करना चाहते हैं और रुके हुए रिश्ते को चालू करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट है। ये आपके साथ हंसना खेलना पार्टी डेट्स सब करना चाहते हैं। अब हम कार्ड निकालेंगे कि जो लोग रीयूनियन करना चाहते हैं, ये जो चाहते हैं वो तो हो गया, लेकिन आपको कितना वेट करना पड़ेगा, समय निकालेंगे। क्या बात है, क्या बात है। काइट 7 वीक से गाइस 5 मंथ या 10th मंथ लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिश्तों में काफ़ी खटास थर्ड पार्टी ने डाली हुई है। आपके पर्सन ने आपका दिल भी बहुत दुखाया है और अब वो रिश्ता बढ़ाने की सोच रहे हैं, अपने रिश्ते में ग्रोथ लाने की सोच रहे हैं गाइस। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी इन कार्ड के देख के लगता है कि थर्ड पार्टी अभी भी आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी स्ट्रोंग है। इसलिए 7 वीक से लेके 5 वीक से लेके 7 मंथ या 10 मंथ कभी भी आपका रीयूनियन हो जाता है, हो सकता है। लेकिन गाइस ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि एनर्जी महीने 1.5 महीने बाद कर्मों के अनुसार चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। आपका कार्ड जो एडवाइस कार्ड है बहुत मायने रखता है, तभी ऐसे कार्ड आए हैं, तभी ऐसे कार्ड आए हैं। ये है आपका एडवाइस। डिवाइन कह रहा है कि आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा कभी कभी पछताते भी हो कि ये इंसान लाइफ में क्यों आया, आखिर ये चाहता क्या है। और आप पास्ट में चीज़ों को अभी तक भूल नहीं पाए, पास्ट की लाइफ को याद कर करके बहुत अपने आप को दुखी करते हो। लेकिन आपको इन चीज़ों से निकलना होगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा, तभी सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ टाइम बाद एनर्जी चेंज होती है, जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे आपकी एनर्जी चेंज होगी। इतने ख़राब कार्ड तभी आते हैं जब आप इस एनर्जी में होंगे, तो यहाँ हमें अच्छी एनर्जी बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को पछताइए मत, दुखी मत होइए। कभी बार ये सोचते होंगे कि ये ज़िंदगी में क्यों आए, कभी यार सोचे होंगे कि मिले ही क्यों। तो जो वक्त निकल गया, इन सवालों के जवाब तो अब मिलेंगे नहीं, लेकिन आगे पॉजिटिव बनिए और मैनिफेस्ट करिए अगर ये पर्सन चाहता है। मैनिफेस्ट में इतनी ताकत है कि ब्लैक मैजिक भी एक साइड रह जाता है, समझ गए आप। तो अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो ज़रूर आपने दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।